नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेपी सेतु के तीसरे फेज का मुख्यमंत्री नीतीश ने किया लोकार्पण। चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल और आप को बनाया आरोपी। विवश बेबस लाचार मुख्यमंत्री है नीतीश। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा को रूस ने बताया ऐतिहासिक। अब खबरें विस्तार से। जेपी सेतु के तीसरे फेज का मुख्यमंत्री नीतीश ने किया लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेतु के तीसरे फेज का उद्घाटन बुधवार को कर दिया है। तीसरे फेज में गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक के एलिवेटेड पथ का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। अब सीधे दीघा से लेकर पटना सिटी के कंगन घाट तक का सफर को पूरा किया जा सकता है। इसके शुरू हो जाने से पटना सिटी में ट्रैफिक दबाव कम देखने को मिलेगा। भाजपा दलित नेता ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्नाटक के भाजपा सांसद और वंचित नेता रमेश जिगाजिनागी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं, वहीं वंचितों को दरकिनार कर दिया गया है। रमेश जिगाजिनागी ने आगे कहा कि कई लोगों ने मुझे बीजेपी में ना जाने की सलाह दी थी क्योंकि यह पार्टी दलित विरोधी है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री नहीं बनाए जाने से वो काफी दुखी हैं। बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में विजयपुरा सीट से चुनाव जीता है। कहिए तो आपके पैर छूते हैं। परियोजना में देरी पर इंजीनियर पर गुस्सा हुए सीएम नीतीश। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट के पथ के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान परियोजना के काम में देरी को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी दिखी और वो अचानक उठकर परियोजना इंजीनियर से कहते हुए नजर आए कि कहिए तो आपके पैर छूते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़े और इस बीच वो लगातार कह रहे थे कि आपके पैर छूते हैं, लेकिन निर्माण कार्य तेजी से कराइए। वहीं इंजीनियर हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करता नजर आया। मतदान के दिन रुपौली में हुआ भारी बवाल। डीएमएसपी ने संभाला मोर्चा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। रुपौली के गोरियर बूथ संख्या 235, 236, 237 और 238 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वोट गिराने आए कुछ वोटरों ने पुलिस पर मारपीट और एक उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने का कथित आरोप लगाया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस मतदाताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूर्णिया डीएम कुंदन कुमार और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने गोरियर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जेडीयू में आरसीपी की जगह ले सकते हैं मनीष वर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मंगलवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के साथ राजनीति में कदम रखा है। वहीं अब बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा है कि मनीष वर्मा को जेडीयू में आरसीपी सिंह की जगह ले सकते हैं। बता दें कि एक दौर में आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने के बाद राजनीति में कदम रखा था और जदयू में दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे। हालांकि बाद में किसी खास मसले पर नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ी और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। लोको पायलट की स्थिति पर राहुल गांधी के आरोपों का अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा लोको पायलटों की स्थिति को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि बीते 10 वर्षों में लोको पायलट सहित रनिंग स्टाफ के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इससे उनकी काम करने की परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। वैष्णव ने कहा, लोको पायलट लोको कैब से इंजन चलाते हैं। 2014 से पहले कैब की हालत बहुत खराब थी। 2014 के बाद से एर्गोनॉमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है। ऑफ ड्यूटी विश्राम सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जब पायलट एक यात्रा पूरी कर लेते हैं तो मुख्यालय से बाहर होने पर वे आराम के लिए रनिंग रूम में आते हैं। 2014 से पहले रनिंग रूम की हालत बहुत खराब थी। अब लगभग सभी 558 रनिंग रूम वातानुकूलित हैं। कई रनिंग रूम में फुट मसाजर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए शंभू बॉर्डर को खोलने के निर्देश।
किसान आंदोलन के कारण 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं और 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने को कहा है। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वह किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाफिजुल हसन ने संभाला मंत्री पदभार। मंत्री हाफिजुल हसन ने बुधवार को अपना पदभार संभाला। बता दें कि इस बार हाफिजुल हसन की जिम्मेदारी और बढ़ी है। नगर विकास एवं आवास विभाग भी उनको सौंपा गया है। इसके साथ उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग भी है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हाफिजुल हसन मधुपुर से विधायक हैं। 2021 में पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद वह उपचुनाव में जीतकर विधायक बने और अब 3 बार मंत्री बन चुके हैं। चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल और आप को बनाया आरोपी। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले में किंगपिन और साजिशकर्ता बताया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया है कि गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल होने की भी जानकारी उन्हें दी गई थी। बेबस लाचार मुख्यमंत्री हैं नीतीश। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे विश्व में सबसे असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर मुख्यमंत्री की तरह है। सीएम नीतीश पर यह तंज बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कसा है। सीएम नीतीश पथ निर्माण से जुड़ी एक परियोजना की जानकारी लेने के दौरान अधिकारियों पर बिखर पड़े और उन्होंने अधिकारियों के पैर छूने की बात तक कह दी। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की कार्यशैली पर सवाल उठाया है और उन्हें असहाय, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर मुख्यमंत्री करार दिया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बीजेपी पर लगाए पेगासस के जरिए फोन हैक करने का आरोप। इजराइल की एक कंपनी NSO के जरिए बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर से चर्चा में है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि यह जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनके मोबाइल फोन को हैक किया गया है। उन्होंने अपने आईफोन पर आए अलर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये दावा किया। इल्तिजा ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक एप्पल अलर्ट आया कि मेरे फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया है, जिसे भारत सरकार ने आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए खरीदा और हथियार बनाया है। पहले चाचा भतीजा भर्ती में करते थे वसूली। सीएम योगी ने सपा पर किया बड़ा प्रहार। सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर छिड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर करारा हमला बोला है। भाजपा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, 2017 के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। योगी आदित्यनाथ के इस तंज को अखिलेश के उस बयान का पलटवार माना जा रहा है जो सपा प्रमुख ने करीब 1 सप्ताह पहले दिया था। अखिलेश ने भाजपा पर लगातार आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई द्वारा राज्य में मामला दायर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को राहत मिली है। केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति लेनी आवश्यक है। कानूनी अधिकार संविधान के संदर्भ में उत्पन्न होना चाहिए और इसमें संघ की शक्ति से प्रतिरक्षा भी शामिल है। 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के पश्चात बुधवार को मॉस्को से ऑस्ट्रिया पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर सेलेनबर्ग ने स्वागत किया। इस दौरान ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले 40 साल में भारत की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया नहीं गया। रामनगर के नाम बदलने पर राहुल गांधी और DK शिव कुमार पर भड़की भाजपा।
कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर सियासी घमासान मच गया है। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव सीएम सिद्धारमैया को सौंपा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नाम बदलने का उनका उद्देश्य बेंगलुरु की वैश्विक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करना है। वहीं सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले पर भाजपा और जेडीएस ने आपत्ति जाहिर की है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, वर्तमान की कांग्रेस पार्टी हिंदू से घृणा करती है और पार्टी की राम विरोधी मानसिकता चरम पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को हराया। अब डीके शिव कुमार को रामनगर का नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका नाम श्री राम के नाम पर रखा गया है। दफ्तर पर चिराग और पारस के विवाद में कूदी राज्य सरकार। पटना स्थित रामविलास पासवान के दफ्तर पर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के झगड़े में अब नीतीश सरकार भी कूद गई है। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के आरोपों पर नीतीश के मंत्री ने पलटवार किया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने रालोजपा का कार्यालय आवंटन रद्द किए जाने पर कहा कि सरकारी नियमावली के तहत कार्यवाही हुई है। राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी बताया कि रालोजपा को आवंटित आवास का किराया बीते 2 वर्षों से बकाया था। ये जानकारी मंत्री जयंत राज ने बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा को बताया जनप्रतिनिधि चोर। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, उनकी पत्नी वीना आनंद, आपके वर्तमान विधायक करतार सिंह तंवर समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर भाजपा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को जनप्रतिनिधि चोर बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय सिंह ने लिखा, अपने साइकिल चोर, घड़ी चोर, बाइक चोर, कार चोर, सोना चोर सुना होगा, लेकिन बीजेपी पार्षद चोर, विधायक चोर, सांसद चोर और पार्टी चोर है। बिहार से लेकर बंगाल और पंजाब, हिमाचल में संपन्न हुआ विधानसभा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के महासमर के बाद बुधवार को पंजाब, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में मतदान हुआ। इसमें पंजाब की जालंधर वेस्ट और बिहार की रुपौली सीट का मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इसके अलावा तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके और एनडीए की सहयोगी पीएमके के बीच मुकाबला है। 13 जुलाई को मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा को रूस ने बताया ऐतिहासिक। रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुस्किन ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता अशांत भू राजनीतिक माहौल को देखते हुए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रही। उन्होंने मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता के एक दिन बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर थी, जिससे यह स्पष्ट है कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। शुभ अवसर पर नकारात्मक ही रहता है विपक्ष। भाजपा ने विपक्ष पर बोला कड़ा हमला। हाल ही में पीएम मोदी की रूस यात्रा में रूस यूक्रेन मामले पर बात न करने को लेकर सोनिया गांधी के लेख और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर विभिन्न आरोप भी लगाए। वहीं अब इस पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारा विपक्ष शुभ अवसर में भी नकारात्मक चीजें ही खोजता है। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में SC/ST निधि बजट को खर्च करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता चरम पर पहुंच गई है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा प्रहार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, जिन लोगों ने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम उनके स्मार्ट सिटी को देख सकते हैं। वहां हर जगह जल भराव और कचरा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के वाहन खाई में गिर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी तरह खराब हो गई हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।